प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की मनिका संस्कृत व्याकरण का प्रथम पाठ उच्चारण स्थानानि पढ़ेंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में जीभ जहां पर टकराव होता है वो उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जीवा मुख के जिस अंग का स्पर्श करती है या जिस स्थान पर प्रयत्न करती है अथवा वायु जिन स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है वे अंग उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान इस तालिका के द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहले इस तालिका में सबसे पहले उत्पत्ति स्थानम, स्वरः, वर्गीय व्यंजनानि, अंतस्था, ऊष्माणः, अयोगवः और संज्ञा, ये तालिका के मूल बताए गए हैं। पहला है हमारे आते हैं 13 स्वर। संस्कृत में 13 स्वर हैं। ए, आ, ई, री, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में ये री और री ये 2 स्वर अधिक है। हिंदी में हमारे एक री होती है, री नहीं होता। उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं? कंठ है, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठौ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। हमारे मुख में से जहां जहां से वर्णों के उच्चारण से आवाज आती है वो क्या है? गले से, तालु से, मूर्धा से, दांतों से, होठ से, नासिका से, नाक, कंठ और तालु दोनों से, कंठ और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ। अब है वर्गीय व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजनानि क्या है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्शः। वे कितने हैं हमारे? 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कैसे हैं वो? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और नासिक्य व्यंजन। कवर्ग में क्या है? कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कै से लेकर मै तक हमारे 25 जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ह, श, स और स। अयोगवा, विसर्ग, अनुस्वार और ऊपू पद्मान्य। संज्ञा है कंठ, कंठ को बोलते हैं कंठ, तालु को बोलते हैं तालव्य, मूर्धा को बोलते हैं मूर्धन्य, दंता को बोलते हैं दंत्य, ओष्ठों को ओष्ठ है, नासिका को नासिक्य है, कंठ तालु को कंठ तालव्य है, कंठोष्ठों को कंठोष्ठ है, दंतोष्ठों को दंतोष्ठ है। अब संस्कृत भाषा में इन्हें पूरी इस तालिका को याद करने के कुछ सूत्र हैं जिसके द्वारा हम इनके उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं। वो ये हैं। पहले है ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें ए का मतलब है ए और आ। हमारे स्वर हैं 2 ए आ, और कु का मतलब है कु कवर्ग। हमारा कवर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ड़। विसर्जनीय नाम और विसर्ग, ये विसर्ग किस में आता है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें ए आ, क, ख, ग, घ, ड़ और ह विसर्ग, ये सभी वर्ण आते हैं। दूसरा है ई चू यशा नाम तालु। ये सूत्र के हिसाब से हम याद रखेंगे। ई चू यशा नाम तालु। ई में क्या है? ई चू का मतलब है चू चवर्ग, च, छ, ज, झ, य का मतलब है ये अंतस्थ व्यंजन, श का मतलब है श ऊष्म व्यंजन। ये सब तालु में आते हैं। तीसरा है री टू रसा नाम मूर्धा। री का मतलब है री, टू का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, न
और र का मतलब है रे अंतस्थ व्यंजन, श का मतलब है मूर्धन्य सकार, इसका उच्चारण स्थान है, इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है लृतु लसानाम, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतः। लृतु लसानाम दंतः। लृ संस्कृत में लृ स्वर है, लृ और तू का मतलब है तवर्ग, त थ द ध न। लसानाम ल सा दंत्य सकार, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है, दंत्य है। आगे है उ पू पद माननीय नाम ओष्ठौ, उ पू पद माननीय नाम ओष्ठौ। उ का मतलब क्या है? उ और पू का मतलब है पवर्ग, प फ ब भ म। और जितने भी उपपद मान्य नाम शब्द हैं, वो वर्ण हैं, वो सब क्या है? ओष्ठौ। अगला है यम गणना नाम नासिका, जितने भी हमारे अंतिम वर्ण हैं ज्ञ, ञ, न, न और मैं, यम गणना नाम नासिक्य है। और अनुस्वार, इनके दो उच्चारण स्थान है, ये नासिका में भी आते हैं और हर उसमें, जैसे कंठ में कवर्ग में पूरे में आया, फिर कंठ भी आए, और तालु के का अंतिम वर्ण तालु में आया, मूर्धा में भी अंतिम वर्ण न आया, और दंता में भी अंतिम वर्ण न आया, ओष्ठों में भी अंतिम वर्ण में शामिल हुआ। और इनका एक अलग से भी, ये सब नासिक्य व्यंजन हैं। ये पांचों जो अंतिम स्पर्श व्यंजन हैं, ये नासिक्य व्यंजन, नासिक्य जो है इनका उत्पत्ति स्थान है, उच्चारण स्थान है। एद एतौ कंठ तालु। अब ए और आई ये क्या है? कंठ और तालु दोनों से बोली जाती हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, एद एतौ। अगला है ओद ओतौ कंठोष्ठौ। ओद ओतौ ओ और औ, ये दोनों कंठ और ओष्ठ, ओ औ दोनों कंठ, गले से इनकी आवाज आती है और दोनों हमारे होठ गोलाई में मुड़ते हैं। कंठोष्ठौ। अंतिम है वकारस्य, वकारस्य व जब हम बोलते हैं तो हमारा दांतों और होठ दोनों मिलते हैं, तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं इसमें? नासिक्य वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर तालिका में बताया था कि यम गणना नाम नासिका, इन पांचों वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भी होते हैं, और नासिका इनका एक अलग उच्चारण स्थान भी होता है। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। इनके नासिक्य व्यंजनों के अतिरिक्त बाकी सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। संयुक्त वर्णों में जिन दो वर्णों का संयोग हो, उन्हीं दोनों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के उच्चारण स्थान भी हो जाते हैं। स्मरणीय बिंदु है, याद रखने योग्य बिंदु कौन से हैं? जीवा मुख के अंदर जिन विशेष अंगों का स्पर्श करती है, वही उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान होता है। ए तथा आई वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ व तालु होता है। ओ तथा औ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। व वर्ण का उच्चारण स्थान दांतों तथा होठों की सहायता से किया जाता है। अब इस पाठ का प्रायोगिक अभ्यास। पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम उचित पदम चीत्वा लिखत। आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उचित पद को चुनकर हमने नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, च वर्गस्य नासिक्यम वर्णम अस्ति। च वर्ग का नासिक्य वर्ण है, कौन सा है च वर्ग का नासिक्य वर्ण? ण, ञ और ग। तो अब आपको जो तीनों में से जो उचित लगता है, उचित क्या है हम बोल के देखेंगे। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, तो ये य इसका उचित वर्ण है। इस पे य पे हम टिक लगाएंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, व इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। व का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, दंतोष्ठ,
या कंठ तालु। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वह का अगर हम उच्चारण स्थान करके देखेंगे तो वह बोलते समय हमारे नीचे वाला होठ और दांत दोनों आपस में मिलते हैं, तो वह का उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंतोष्ठौ। हम इस पे निशान लगाएंगे और इसके उच्चारण स्थान को दंतोष्ठौ को यहाँ पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब आपका प्रायोगिक अभ्यास ये है कि आपने इस प्रथम प्रश्न के सभी भागों को हल करने का प्रयास करना है। इसके लिए आप तालिका की सहायता ले सकते हैं। इस प्रायोगिक अभ्यास को अगली वीडियो में हम पूरे को हल करेंगे।